राम जी आए। भगवान ने शेष जी से कहा कि चलो अब ब्रज में लीला करें। तो शेष जी ने कहा तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। कहा क्यों? तो शेष जी कहते देखो त्रेता में तुम्हारे साथ लक्ष्मण बन के गए थे, तो तुम जी भर के हमको सेवा नहीं करने देते थे। यदि तुम्हें इस द्वापर में ब्रज में लेके चलना है तो हम चलेंगे जरूर, पर इस बार छोटा भाई नहीं बनेंगे। कहा क्या बनोगे? कहा बड़ा भाई बनेंगे। क्यों? कहा लक्ष्मण छोटे थे राम से, वो भी शेष रूप थे, शेषावतार थे। और वन में लक्ष्मण जी जब सेवा करते थे तो राम जी कहते थे लक्ष्मण से, भैया लक्ष्मण अब सो जाओ। लक्ष्मण जी का मन है कि और सेवा करूं, पर राम जी जब लक्ष्मण नहीं मानते, सेवा करते जा रहे हैं, तब राम जी दुहाई देते मैं बड़ा भाई हूं, बड़े भाई की बात माननी चाहिए। तो मन में जिज्ञासा होने के बाद भी बड़े भाई थे, बड़े की बात माननी है, इसलिए इच्छा को मार करके सो जाते थे, सेवा नहीं कर पाते थे। तो इस बार शेष जी ने कहा कि अब हम बड़ा भाई बनेंगे। और देखिए बलराम जी बड़े भाई बने, दाऊ भैया। और वन में जब लाला थक जाते हैं ना कन्हैया, गाय चराते चराते अपनी गोद में बिठाते हैं और लाला को खिलाते हैं, सेवा करते हैं। और कन्हैया जब कहते भैया रहने दो, पड़े रहो। इसलिए बलराम जी ने कहा कि नहीं हम बड़े बनेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम बड़े बन जाओ, पर चलो। इसलिए 7वें गर्भ में शेष जी बलराम जी बन करके आए। रोहिणी के गर्भ में योग माया ने पहुंचाया, यहां पर गर्भ नष्ट हुआ। 8वें गर्भ में आप लोगों ने कल अद्भुत आनंद मनाया। भगवान कारागार में प्रकट हुए। ध्यान से सुनना, कल जल्दबाजी में थे आप लोग, आनंदित थे। शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए प्रकट हुए, अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट हुए, श्रृंगार करके प्रकट हुए। वसुदेव देवकी ने देखा। जिस समय भगवान प्रकट हुए तो देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनम योनिम निहितं च सत्य। सभी देवताओं ने बार बार कहा कि आप ही सत्य हैं, तीनों काल में आप ही है। ऐसे परमात्मा की हम प्रार्थना करते हैं। भगवान के हाथ जोड़े देवताओं ने, जैसे जोड़े थे वैसे ही वसुदेव देवकी ने, और पूछ लिया भगवान से कि आप कौन हो। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा लाला हूं, तुम्हारा पुत्र हूं। देवकी जी ने कहा कि पुत्र आपके जैसे होता है? कहा कि हम तो ऐसे ही पुत्र बन जाते हैं। कहा आप पुत्र नहीं हो, आप तो पिता से भी परम पिता लग रहे हो। देवकी मैया ने कहा हमें तो पुत्र के दर्शन करने, हमें तो पुत्र को लाड़ लड़ाना है, हमें आपके जैसा पुत्र नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हम तो ऐसे ही आ गए। देवकी ने कहा कि नहीं, आप असल में जैसा पुत्र होता है वैसे बनो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, कैसे बनो? देवकी मैया ने कहा कि जितना छोटा सा जन्म लेता है ना शिशु, उतने बन जाओ। जन्मजात शिशु जितना होता है आप उतने बनिए। भगवान उतने बन गए। अब आप विचार करिए कि बालक का जन्म हुआ हो और जितना होता है ना, उतना छोटा सा बालक वहां पर खड़ा हो, मुस्कुरा रहा हो, सुंदर श्रृंगार हो, शंख चक्र गदा पद्म लिए हो, तो कैसा लगेगा? देवकी मैया ने कहा कि प्रभु अब तो और अनूठे लग रहे हो, अब तो और लगता है कि ऐसा पुत्र कभी देखा ही नहीं। भगवान ने कहा मैं छोटा बन तो गया, आप क्या चाहिए? देवकी ने कहा छोटे तो बन गए, परंतु आप तो सज धज के आए हो, नहीं? सुंदर अलंकार धारण करके आए हो। भगवान ने कहा क्या करें? कहा ये सब वस्त्र अलंकार त्याग दो। कहा क्यों? कहा कि मैया को स्वयं जब श्रृंगार करती है ना, तब उसको पुत्र को श्रृंगार करने का आनंद तब मिलता है। मैं आपका श्रृंगार करूंगी। क्या बात है ना? मां जब अपने बालक का श्रृंगार करती है तो वो सुख अलग है।
देवकी ने कहा कि आप तो श्रृंगार करके आए हो, श्रृंगार त्यागो, मैं आपका श्रृंगार करूं। तो भगवान श्रृंगार विहीन हो गए, छोटे से कन्हैया। देवकी मैया से कहते हैं अब ठीक है? कहा नहीं नहीं नहीं, अभी ठीक नहीं है। क्यों? कहा कि आप तो खड़े हो, छोटा सा बच्चा कभी खड़ा होता है, दौड़ता है आपकी तरह? किसी का भी बच्चा आपने कभी नहीं देखा होगा कि जन्म लिया हो और दौड़ने लगे। नहीं? छोटे से बच्चे का जन्म लिया हो और हंसे दौड़ने लगे तो घबरा जाएंगे लोग कि ये कैसा बालक है। संभवतः देवकी मैया ने कहा नहीं, आप तो छोटे से बन गए, सब ठीक है, पर आप ये दौड़ धूप बंद करो। क्या करेगा? हमारी गोद में आओ। भगवान देवकी की गोद में आ गए। अब भगवान ने पूछा मैया आप ठीक है, तुम्हारा बालक बन गया, पुत्र बन गया, खुश हो? देवकी ने कहा अभी नहीं। कहा क्यों? भगवान से देवकी कहती है कि प्रभु बालक का जब जन्म होता है तो तुम्हारी तरह हंसता नहीं है। भगवान ने कहा फिर? कहा कि रोया करता है। नहीं? भगवान ने कहा कि मुझे आपका मतलब क्या है? देवकी ने कहा जो कह रही हो वही मतलब। बालक का जन्म होता है तब रोया करता है, इसलिए तुम भी रो। भगवान ने कहा मैं तो दुनिया को रुलाता हूं। कहा लीला करने आए हो, दुनिया को रुलाते हो, इसलिए तुमको भी रोना पड़ेगा। हाँ। और मजे की बात तो यह, यदि बालक का जन्म हो और वो रोए ना, नहीं तो कैसा लगेगा? जब तक बालक का जन्म, आप लोगों के अनुभव होंगे, जन्म हुआ और रोया ना, तो जब तक वो रोएगा नहीं तब तक तुम थालियां नहीं बजाते। नहीं बजाते? जब तक वो रोता नहीं है तब तक तुम खुश नहीं होते। जब तक बालक रोता नहीं है, हाथ पैर चला के रोएगा, तभी तुम्हारी खुशियां पैदा होती हैं, तभी बधाइयां बांटते हो। मतलब क्या है? देखो बड़ी गहरी बात है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं ना, संसार में आते ना, दुनिया वालों ने देखा कि ये भी रोने लगा है, और जैसे ही बच्चा रोया लोग नाचने लगे, तालियां बजाने लगे कि क्या बात है, ये भी फंस गया, ये भी रोने लगा है? तो हम जब आए थे तब रोना शुरू किया था और दुनिया ने हंसना शुरू किया था। तो किसने कहा? एक है ना दोहा, जब हम पैदा भये जग हंसे हम रोए। नहीं? ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। हम रोते होते हैं और दुनिया वाले हंस रहे हैं, टॉफियां बांट रहे हैं, बधाइयां बांट रहे हैं। ये सत्य है। अच्छा, जब तक रोए नहीं ना तो लोग तब तक नहीं हंसते, तब तक सहमे रहते हैं, संभवतः बे लगते हैं, रोना दे। उनको लगता कहीं गूंगा ना हो, कहीं ठीक नहीं है तो गड़बड़ ना हो। डॉक्टर भी रुलाने की कोशिश करते हैं कि ये रो दे तो हमारा काम पूरा, ले जाओ। देवकी मैया ने कहा कि बात तो तब बनेगी जब गोद में आके रोओगे। भगवान गोद में आ गए, रोने लगे, और जैसे ही भगवान रोए, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। होए बालक सुर भूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान यहाँ कारागार में रोदन करने लगे। देवकी मैया गदगद हो गई, तृप्त हुई, लाला को लाड़ लड़ाया, कन्हैया की भूख मिटाई, श्रृंगार किया, पालने पर पढ़ाया। और भगवान ने पहले ही कहा है, मेरी योग माया ने गोकुल में अवतार लिया है नंद बाबा के यहाँ, इसलिए मुझे आप नंद बाबा के यहाँ गोकुल में ले जाओ।
वसुदेव जी ना चाहते हुए भी भगवान को एक पालने में ओढ़ाते हैं। बेड़ियां हाथों में लगी थी, कैसे पालने को उठाएं, पर जैसे ही पालने को स्पर्श किया हाथों की बेड़ियां टूट गई। भाव क्या है? ब्रह्म संबंध जब जीव का होता है तो संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। संसार के सारे बंधन तब टूट जाते हैं जब तुम परमात्मा से संबंध जोड़ते हो। हाथों की बेड़ियां टूटी, भगवान को लेके आगे बढ़े तो पैरों की बेड़ियां टूट गई और कारागार के द्वार खुल गए। समस्त द्वार खुलते गए, ताले खुलते गए। भगवान को शीश पर रख करके वसुदेव जी बाहर आए। देवताओं को पता चला कि ठाकुर जी ने अवतार लिया है, तो देवताओं के पास जो बधाई में आप बच्चे से नहीं देखने जाते हो ना बालक को, तो गिफ्ट लेके जाते हो ना बधाई, तो देवताओं के पास जो था वो सब देने लगे। जिनके पास जल है वो जल देने लगे, जिनके पास पवन है वो पवन बांटने लगे। देवता रिमझिम बरसने लगे कि मंदम मंदम जलधरा। मंद मंद, तेज नहीं, रिमझिम वर्षा हो रही कि भगवान को कष्ट न हो। और भगवान वसुदेव जी के शीश पर है, ध्यान से सुनिएगा। मंद मंद पवन चल रही है, मेघ गड़गड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानो देवता नगाड़े बजा रहे हैं। आपके घर में बालक का जन्म होता है तो नगाड़े बजाते हो ना, बैंड बजाते हो। तो देवताओं ने कहा हम भी बजाएंगे, तो मेघ गड़गड़ाने लगे और फूलों की वर्षा हो रही है। कोई टॉफी बरसा रहा है, कोई फूल बरसाता नहीं। कई बार टॉफियां बरसाओ तो लग जाती। कल बड़ी जोर से बरसाई गई, आनंद विभोर होकर के हमारे शर्मा जी बरसा रहे थे, तो देवता भी ऐसे ही गदगद हो गए होंगे। और देवता वहां से खूब फूल बरसा रहे थे, जो इनके पास था सब बरसा रहे थे। हा? तो शेष जी के मन में विचार आया कि हमारे ठाकुर जी को कहीं कष्ट ना पहुंचे, कहीं इनको लग ना जाए। तो शेष जी पीछे पीछे, वसुदेव जी को पता नहीं है, और हजारों फण फैला करके छाता बन करके चलने लगे। भगवान को लेकर के वसुदेव जी यमुना के पास आए, यमुना में प्रवेश किया गोकुल जाने के लिए। तो यमुना ने जैसे ही देखा कि हमारे प्रियतम आए हैं, तो यमुना में बाढ़ आ गई। अब यमुना इतनी बढ़ी कि वसुदेव जी डूबने लगे। और भगवान को जब यमुना छूने लगी, भगवान ने पीछे से अपने चरण को झुका दिया। यमुना जी ने भगवान के चरण पखारे और मार्ग दे दिया, चरणों से रह गई। ऐसा क्यों हुआ? संत कहते हैं कि यमुना जी ने ठाकुर जी को देखा कि हमारे स्वामी आए, क्योंकि यमुना भगवान की पटरानी है, तो चरण छूना चाहती है स्वामी के। तो जब वसुदेव जी डूबने लगे, भगवान से मिलने के लिए यमुना गई, तो भगवान को बुरा लगा। भगवान ने कहा तुम हमसे मिलने आ रही हो, पर तुमको इतना होश नहीं है कि हम अपने पिता के शीश पर बैठे हैं, तो हमसे मिलने के चक्कर में तुम हमारे पिता को ही डुबो रही हो। ये गलत बात है। दूसरी बात, तुम हमारी पत्नी हो, तो हमारे पिता तुम्हारे ससुर हुए, मतलब वसुदेव जी ससुर हुए यमुना के, तो ससुर जी के चरणों तक रहना चाहिए, सर पर नहीं बैठना चाहिए। क्या? ससुर जी के चरणों तक रहना चाहिए, सर पर मत चढ़ो। मानो भगवान ने पीछे से चरण झुका के एक लात लगाई, यमुना जी ने बात समझ ली और रास्ता दे दिया और चरणों तक रह गई। और फिर यमुना जी को पार करके आए वसुदेव जी। आधी रात में यहां नंद बाबा के यहां यशोदा जी के बगल में
योग माया ने अवतार लिया था भगवान की आज्ञा से। वसुदेव जी आए, सब सोए हुए थे। नंदरानी यशोदा के बगल में लाला को सुलाया और योग माया को लेकर के लौट पड़े। प्रातः काल हुई। आप लोगों ने कल बड़ा दिव्य उत्सव मनाया। प्रातः काल जब हुई तो जब घर में कोई बालक बालिका का जन्म होता है ना, तो पहले से पता रहता है। तो नंदरानी यशोदा की ननद जो थी, इनका नाम था नंदा और सुनंदा। इन्होंने देखा, प्रातः काल रोज भवन में आती हैं नंदरानी यशोदा के कि संभवतः आज लाला के दर्शन होंगे, आज होंगे। तो रोज सुबह सुबह आ जाती दर्शन हेतु, पर आज तक लाला के दर्शन नहीं हुए। प्रतीक्षा तब से कर रहे थे नंद बाबा भी, नंदा सुनंदा भी, यशोदा भी, गोकुलवासी भी। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा के घर में ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को जब दिव्य भोजन कराया, 80 वर्ष के बाबा नंद बाबा और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा पुत्रवान भव। अब नंद बाबा ने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, 80 वर्ष की आयु में तुमने हमको कौन सा आशीर्वाद दे दिया। ब्राह्मणों ने कहा हमने तुम्हारी तो आयु देखी नहीं, हमको तो पता ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया। पर अब तो आशीर्वाद निकल गया। अब तो तेरे जब तक लाला नहीं होएगा तब तो हम तेरे यहां पर ही पूजा पाठ करेंगे, चकाचक भोजन करेंगे और यही अनुष्ठान करेंगे। तो ब्राह्मण देवता नंद बाबा के साथ में वहीं रह करके पुत्रेष्टि यज्ञ करने लगे और तब उसी बीच में ये लीला हो गई। जब अदला बदली हो चुकी थी, तब नंद बाबा यमुना के किनारे ब्राह्मणों के साथ बैठ करके भजन कर रहे हैं कि कब होएगा। ब्राह्मणों से पूछते हैं कि अबई तो भयो ना है, कब होएगो? अबई तो भयो ना है, अबई तो भयो ना है। ब्राह्मणों ने कहा कि अबई तो भयो ना, ये जप मत करो। कहा क्या करें? कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो माला जब जपते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जब याद आती तो उसी माला का अगला गुरिया कहते हैं अबई तो भयो ना है, अबई तो भयो ना है। माला में मन नहीं लगता, अबई तो भयो ना है। इस तरह से जब कर रहे थे, सुनंदा जी आई घर में। नंदरानी यशोदा के बगल में लाला को देखा, झेनी सी चदरिया में ढके हुए कन्हैया जब खेल रहे थे। प्रातः काल गई, यशोदा मैया सोई है। अच्छा आप विचार करो, ये बात बुद्धि में उतरती नहीं है कि किसी को भी लाला या लाली हो, कोई भी जन्म हुआ हो और जहां पर जन्म हुआ है वहां सबके सब सोए हो, ऐसा कभी देखा है? पर यहां सब सोए हैं क्योंकि यहां पर योग माया ने अवतार लिया था। अब जगाएंगे तो लाला, भगवान जगाएंगे, क्योंकि भगवान जगाते हैं, माया सुलाती है। वहां पर भगवान ने अवतार लिया तो वहां जाग गए, यहां माया थी इसलिए सब सोए थे। पुत्री का जन्म हो गया पर सब सोए हुए हैं। यशोदा भी सोई है, ऐसा पहली बार सुना होगा। पर भगवान जगाते हैं। और भगवान जब खेल रहे थे, सुनंदा ने देखा कि लाला होना चाहिए, लाली ना हो कहीं। किसी ने पूछा कारण? कहा कि लाली होगी ना, बेटी होगी ना, तो बधाई कम मिलती है। मुझे पता नहीं है, मुझे तो कथा में सब में बधाई बराबर ही होती है। और आजकल तो बेटियां और भी आगे हैं, बेटे में बेटी में कोई अंतर नहीं रह गया और होना भी नहीं चाहिए। पर सुनंदा जी ने सोचा कि लाला ही होना चाहिए। तो 108 बार लाला ही होना चाहिए, इसलिए भगवान का भजन किया।
और फिर जब नहीं रहा गया तो चदरिया को हटाया और नीलमणि से भगवान के दर्शन किए। नाचने लगी सुनंदा जी, नाचती भागती नंद बाबा जहां भजन कर रहे हैं वहां पर जाकर के कहने लगी, बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने सुना, कहा सुनंदा जी किस बात की बधाई? सुनंदा जी ने कहा, बाबा आपके भवन में सुंदर लाला ने जन्म लिया है। नंद बाबा नाचने लगे, कूदने लगे, भजन छोड़ दिया, माला कहीं फेंका, दौड़ के आए और खुशी खुशी आकर अपने भवन में से सुंदर विवाह वाला जोड़ा निकाला, सुंदर बगलबंदी बांधी, सुंदर धोती पहनी और पगड़ी लगा के मूंछों में रंग करके बढ़िया और काजल लगा करके सज धज करके मेकअप करके आए और अपने सखाओं से कहने लगे, भैया बताओ अब मैं कैसा लगता हूं। सभी सखाओं ने कहा कि बाबा आज तुम 80 साल के नहीं, आज तो 16 साल के लगते हो, अब तो लगता है बारात तैयार करें। नंद बाबा नाचने लगे, बधाइयां बांटने लगे, समस्त नर नारी सज धज करके आने लगे। नंद के आंगन में दही की कीच मचाई जाने लगी, बधाइयां गाई जाने लगी। समस्त पुरवासी इकट्ठे होकर के यही कहने लगे, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। समस्त नर नारी इकट्ठे होने लगे, गीत गाने लगे। महर यशोदा लाला जायो, आंगन बजत बधाई। कहिए कहा वरन नहीं आवे, रतन भूमि सब छाई। कि नाचत वृद्ध तरुण अरु बालक, गोरस कीच मचाई। द्वारे भीड़ गोप ग्वालन की, वर्णों कहारी बढ़ाई। कि आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो उर्मोद नयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोलक सभाई है। कि बाल कृष्ण लाल को दरस पाय पाय गाय, गीत सुखदाई द्रव्य अमित लुटाई है। देखो सखियाली नैन कीजिए निहाली सखी, नंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। नंद जू के द्वार आज बजते बधाई है। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बजत बधाई धुनी छाई तिहु लोकन में। ऐसी बधाई बज रही है, ऐसा अद्भुत आनंद आ रहा है कि तीनों लोकों में आज उत्सव मन रहा है। कि बजत बधाई धुनी छाई तिहु लोकन में, आंगन महर के नचत सुरताल की।
सुत को जन्म सुनि मुनि देवन आनंद भयो, दुंदुभी बाजे पुष्प वर्षा रसाल की। फूले सब गोपी गोप आज आनंद उमंगन में, गोपन नवेली सुधि भूल आज काल की। ब्रज में परचंद भयो यशोदा ब्रज चंद भयो, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की। कैसा सुंदर गोकुल नगरी को सजाया गया कि मोतिन के चौक पूरे। चौक किसके पूरे गए? कि मोतिन के चौक पूरे, कंचन कलश धरे, बंदनवार द्वार पे बांधी है सारी हाल की। मुनिजन गान करे मुनिजन ध्यान करे, सपने हु न पावे ये मूर्ति गोपाल की। प्रेमी कहे यशोदा जी पालने झुलावे नित्य, मोतिन की। घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतने सुंदर सजे हैं कि कभी कहता है ब्रजवासी कितने प्यारे सजे थे। ध्यान से सुनिएगा कि आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी। ब्रजनारियां कैसी सजी हैं कि बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। आप जानते हो गुंजिया है? और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, और रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। रोहिणी कैसी लग रही है? शब्दों पर ध्यान दीजिए कि नंद महीप बने नमकीन, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, और रबड़ी सी रात में कैसा लड़ुआ सोलाला। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। समस्त ब्रजरानियां, ब्रज की गोपियां, 84 कोस के समस्त ब्रज के गांव से समस्त गोपियां गोप वहां पर दर्शन करने आने लगे। सभी सखियां एक दूसरे के पास जाती हैं और कहती थी कि हे सखी, चलो नंद के यहाँ पर सुंदर लाला ने जन्म लिया है, हम भी अपने आप को धन्य करें, हम भी लाला के दर्शन करें। और सब दर्शन करने के लिए इकट्ठी होके आने लगी कि चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ। सखी देखे आए नंद घर लाला हुआ। सखी देखे आए नंद घर लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। यदुवंश के कुल का तालियों की सेवा का उजाला हुआ। चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ। चलो देखे आए नंद घर लाला हुआ। सभी ब्रजवासी कैसे पहुंच रहे हैं? हम सभी भाव पूर्वक भगवान के दर्शन करने गोपी और ग्वाल बनकर के चलेंगे।
सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल आज नंद का नसीबा उजाला हुआ आज नंद का नसीबा उजाला हुआ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ चलो देखिया नंद घर लाला हुआ सखी देख आए नंद घर लाला हुआ सखी देखिया नंद घर लाला हुआ जय हो। तालियों की सेवा के साथ सब चलेंगे लाला के दर्शन करने। यहाँ पर लाला झूला झूल रहे हैं, आप सभी लोग भी भाव से झूला झुलाइए। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल बजे शंख और घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल 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 झूले अंगना में पलना जहाँ डाला हुआ 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 चलो देख आए नंद घर लाला हुआ चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ सखी देख आवे नंद घर लाला हुआ सखी देखिया वे नंद जय घर हो लाला हुआ नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की के काज आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज आज ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज 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 सुख नयनों को पहुँचाने वाला हुआ 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 चलो देख आए नंद घर लाला हुआ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ सखी देख आए नंद घर लाला हुआ सखी देख आए नंद घर लाला जय हो सभी सावन भादों का शोर देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर बोले पक्षी बन मोर मानो बदरी की घोर बोले पक्षी बन मोर मानो बदली की घोर बोले पक्षी बन मोर मानो बदरी की घोर बोले पक्षी बन मोर मानो बदली की घोर बूंदे
उदय आनंद की बरसाने वाला हुआ, उदय आनंद की बरसाने वाला हुआ, उदय आनंद की बरसाने वाला हुआ, उदय आनंद की बरसाने वाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ, रे चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीन घोड़ा दीन, और दीन पाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीन घोड़ा दीन, और दीन पाल की, हाथी दीन घोड़ा दीन, और दीन पाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, रतन दिए हार दिए गैया गाई हाल की, रतन दिए हार दिए गैया गाई हाल की, कंठा और कटोला दीन दीनी मुक्ता माल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बड़े दीन छड़े दीनी दीनी बिंदु भाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सुरमा दीने दर्पण दीने दीनी कंगी बाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, जय दाऊद दयाल की, जय हो गोपाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश, के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, 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 जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, 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 बोलिए नंद के लाला की। जय। अद्भुत आनंद आया, समस्त ब्रजकोश ब्रज 84 कोश में आनंद की लहर छा गई। नंद बाबा के आंगन में भीड़ लगी है, बधाइयां लेने के लिए नर नारी इकट्ठे, लाला के दर्शन हो रहे हैं। देखिए नंद बाबा के यहां पर उत्सव हुआ, सुनने योग्य है, ध्यान दीजिएगा कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। बहुत बढ़िया बात कही। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना। नंद बाबा के यहां पर आज आत्मज का जन्म हुआ है, नंद बाबा के आत्मज प्रगटे हैं, इसलिए नंद बाबा आह्लादित हो गए हैं, महान मन वाले बन गए हैं। मन बड़ा कब होता है? जब तुम आनंद में होते हो, नहीं? जब आनंदित होते हो तो बड़े मन वाले बन जाते हो, इसलिए नंद बाबा बड़े मन वाले बन गए। और बड़े मन वाले जो होते हैं, महान मन वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं? का नंद बाबा की तरह होते हैं। लाला के जन्म पर नंद बाबा बड़े मन वाले बने। उन्होंने सबसे पहले क्या किया है? यहां लिखा है, आहूय विप्रान वेद ज्ञान। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, लाला के जन्म में ब्राह्मणों को बुलाया। पूछने लगे कैसे ब्राह्मणों को बुलाया?
यहां लिखा हुआ है आहूय विप्रान, पर कैसे? कहा वेद ज्ञान है, वेद वेदांत के मर्मज्ञ जो बड़े विद्वान हैं उनको बुलाया, वेद ज्ञान। और उसके बाद क्या किया? कहते हैं कि ब्राह्मणों को बुला करके स्नातः शुचि अलंकृता, दिव्य स्नान किया, पवित्र हुए और स्वयं का अलंकार किया, स्वयं श्रृंगार किया। भगवान की सेवा करने जाते हो ना, भगवान की सेवा करनी है तो भगवान को यदि सजाना है तो पहले स्वयं भी ठीक होके जाओ। नंद बाबा ब्राह्मणों को बुलाते हैं, विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके, वेद वेदांत के मर्मज्ञों को बुला करके स्वयं सुंदर श्रृंगार करते हैं अपना। और फिर सबसे पहले क्या किया? ब्राह्मणों के साथ बैठ करके लाला के जन्म स्वस्ति नस्त ऋक्षोररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुव पुंसस्तनो ब्रवीयसे महि देवहितं जदायुः विश्वानि देव सवितरदुरिता निपरशुभजद्भद्रं तन्न आशुभ उद्भयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवतर। इस तरह से बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं करी, स्वस्ति वाचन किया, वेद पारायण किया ब्राह्मणों के साथ बैठकर नंद बाबा ने। और तदनंतर क्या किया? कारयामास विधिवत, का विधि पूर्वक किया। कई बार लोग पटा देते हैं, विधि विधान के साथ में पूजन किया। किसका किया? भागवत में लिखा है, खोल करके देखना, दशम स्कंद पंचम 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ना। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, विधि पूर्वक पितृ और देवताओं का, पितृदेवा नाम अर्चनम, अपने पितरों का अर्चन किया। कभी भी कोई अच्छा कर्म करो, कोई अच्छा कुछ अच्छा हो तो अपने पितरों को ढोक दे के धन्यवाद जरूर किया करो। नंद बाबा ने पहले वो किया, अपने पितरों को धन्यवाद किया, अपने पितरों को याद किया, पितृ, और तदनंतर देवा नाम अर्चनम तथा, और फिर बढ़िया देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करने के बाद तब उसके बाद सबने दान किया। क्या दान किया? धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ सातकोम्भाम्बरामृत। तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ, नंद बाबा ने तिल के पहाड़ बनाए और संकल्प करके ब्राह्मणों को दान किया। अनेकों गाय के सींगों को स्वर्ण से मढ़ करके, गाय के सींग को सोने से मढ़ा, गाय के खुर को सोने से मढ़ा और श्रृंगार करके सुंदर संकल्प करके अनेकों गाय दान करी। बड़ा दिव्य दान करने लगे। देखो, थोड़ा पूरे मन से सुनना, आनंद आएगा। ऐसा दान करने लगे नंद बाबा, अपने लाला के जन्म पर इतने गदगद हो गए कि भूल गए और सब कुछ लुटाने लगे, अपने भंडारे लुटाने लगे। जब आप उत्साहित होते हो तो अब लुटाते हो नहीं? उत्साह में भी आप धन की वर्षा करते हो। विवाह हो रहा हो, बढ़िया बारात जा रही हो,
गदगद हो जाते हो तब बरसाते हो, नहीं? नंद बाबा भी ठीक वैसा ही बरसाए। हमारे कल ललित जी भी बरसा रहे थे। हाँ, उत्साह होता है तो अपने आप बरसता है सर। नंद बाबा सब कुछ लुटाने लगे, भंडारे खोल दिए, भंडारे खाली करने लगे। कहा कि लाला के जन्म पर आज मैं सब कुछ लुटा दूंगा, कुछ नहीं रखना। महाराज, जो देने में सुख मिलता है वो लेने में नहीं मिलता। दाता का ना हाथ ऊपर होता है, और जो आनंद मिलता है इसलिए देते रहो। हमने पहले भी कहा था, जो थोड़ा थोड़ा देता रहता है ना, उसकी आदत बन जाती है। हा? और जो नहीं देता है अंत में एक बार में दे के जाता है। नहीं, देना तो है, चाहे एक बार में दे दो, चाहे थोड़ा थोड़ा देते जाओ। हाँ, नंद बाबा अपने भंडारे खाली करने लगे। अब लक्ष्मी मैया ने विचार किया कि मेरे स्वामी के जन्म पर, मेरे स्वामी के उत्सव में नंद बाबा आज भंडारे लुटा रहे हैं। ध्यान देना इस प्रसंग को, इस भाव को समझना। ये प्रसंग के लिए मैं आपका मन मांग रहा हूं। लक्ष्मी ने बैकुंठ से विचार किया कि मेरे स्वामी के उत्सव में लुटाने वाले बहुत कम हैं, पर यदि कोई व्यक्ति मेरे स्वामी के उत्सव में लुटाएगा ना, तो उसके हमें कमी नहीं होने दूंगी। तो नंद बाबा अपने भंडारे खाली कर रहे थे। खजाने जो भी हीरे मोती जवाहरात जो भी था, रुपया पैसा सब कुछ लाला के बांट रहे थे। तो लक्ष्मी जी आकर के बैठ गई, और लक्ष्मी जी जितने ये खजाने भंडारे खाली कर रहे थे उससे डबल भरती गई। ये बांट के आते हैं, जब लौट के आते तो भंडारे पहले से ज्यादा भरे हैं। नंद बाबा आश्चर्य कर रहे हैं, कमाल है, मैं तो खाली करके गया था, ये तो डबल भर गए। लक्ष्मी भंडारे भरती जा रही है। क्यों? लक्ष्मी कहती है कि मैं नारायण की हूं। लक्ष्मी किसकी है? हा? लक्ष्मी किसकी है मालूम है? नारायण की पत्नी। नहीं? तो लक्ष्मी नारायण को ही देनी चाहिए। नारायण के उत्सव में यदि लक्ष्मी का प्रयोग करोगे, लक्ष्मी नारायण के उत्सव में लगाओगे, तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। क्या बात है। और जिसके जो भी नारायण के उत्सव में लक्ष्मी का उपयोग करेगा, लक्ष्मी कहेगी कि तू सही कर रहा है, मैं तेरे यहां ही आऊंगी, क्योंकि तू मुझे सही जगह लगा रहा है। आप सही कर्म करते हो तो प्रमोशन होता है। इसलिए लक्ष्मी ने कहा कि पहली बार कोई मेरे स्वामी के उत्सव में मुझे लगा रहा है, मेरा उपयोग कर रहा है, मैं तेरे यहां कमी नहीं होने दूंगी। और बैठ गई, भंडारे भरती गई। नंद बाबा थक गए बांटते बांटते, पर भंडारे और ज्यादा भर गए। नंद बाबा के भवन में अनेकों द्वार हैं, सब द्वारों से बधाइयां बट रही हैं, हीरे मोती सोना चांदी। एक व्यक्ति ने कहा कि ब्रज 84 कोस में लक्ष्मी नाचती हुई दिखाई पड़ी। किसी ने पूछा तुमने कैसे देखा? उसने कहा देखो मैंने ऐसे देखा, मैं देख रहा था कि एक ब्रजवासी नंद बाबा के दरवाजे से बधाई लेकर के गया। रास्ते में जा रहा था तो दूसरा ब्रजवासी मिला। उसने पूछा क्यों जी, बधाई में क्या मिला? उसने कहा देखो चांदी के बर्तन मिले, चांदी के बर्तन लाया। दूसरे ने कहा कि तुझे घाटा लग गया। कैसे? उसने कहा 15 नंबर के दरवाजे पर सोने के बट रहे थे, तू कहां खड़ा था? उसने चांदी के वहीं फेंक दिए, दौड़ करके 15 नंबर के दरवाजे की लाइन में खड़ा हो गया। अब 15 नंबर के दरवाजे पर सोने के बर्तन लिए जा रहा था मस्ती से। ब्रजवासी दूसरा मिला। उसने कहा क्यों, क्या मिला? उसने कहा सोने के बर्तन। कहा तुझे घाटा लग गया। कहा क्यों? कहा 20 नंबर के दरवाजे में हीरे बट रहे हैं, सोने के बर्तन फेंके, दौड़ करके गया, 20 नंबर के दरवाजे पे लग गया, वहां से हीरे मोती लेकर के आया। रास्ते में फिर कोई मिला। उसने कहा क्यों जी, क्या लाए, क्या मिला? उसने कहा देख हीरे मोती मिले। उस ब्रजवासी ने कहा तुझे घाटा लग गया। कहा अब क्या लग गया, अब क्या मिलेगा? उसने नाचते हुए कहा कि भैया
तूने जल्दी कर दी। हीरे मोती जब बट रहे थे तब तो ठीक है, पर उसके बाद तो नंद बाबा अपने आंगन में अब हीरे मोती तो छोड़, अब लाला ही लुटाने लगे। तब हमको तो लाला मिल गया, हम तो लाला के दर्शन करके आए। उसने हीरे मोती फेंके और दौड़ के गया, कहा कि हम तो लाला के दर्शन करेंगे। अब तो लाला लुटाने लगे। आहा, भगवान के अद्भुत दर्शन किए, बधाइयां सबको मिली, सब बधाइयां ले रहे हैं, पर लेके जा कोई नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जिसे जो मिला खुशी में उसने भी बांट दिया। जिसे जो मिल गया वो इतना खुश है कि उसने कहा मैं भी बांट दूंगा भगवान के जन्म में। अद्भुत आनंद आया। यहां पर बधाइयां गाई जा रही थी, यहां पर उत्सव मनाया जा रहा था कि नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 100 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। कमर में फेंटा बांध के नाचे, कमर